तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी प्री बीएड, डीएड, टीटी, टीचर भर्ती या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां हम ट्रिक से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज हम विकार से संबंधित यानी डिसऑर्डर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं और साथ ही एनईपी 2020 के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है। तो जैसे डिसलेक्सिया में देखिए यहां पर लिखा है डिसलेक्सिया, लेक्सिया में लिखा है लेक्स, लेक्स से याद रखना है रिलैक्स। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक से पढ़ा रहा हूं तो रिलैक्स, रिलैक्स में आपको एक वर्ड मिलेगा रीड। क्या वर्ड है? रीड। और रीड का मतलब होता है दोस्तों पढ़ना। तो पढ़ने से संबंधित जो विकार होगा उसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। तो मैंने ट्रिक क्या बताया, डिसलेक्सिया को अगर आप पढ़ते हैं तो लेक्स लिखा है, देखिए लेक्स को रिलैक्स। आपको इंग्लिश क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और इंग्लिश क्वेश्चन से ही मैं ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ डिसलेक्सिया में लेक्स है, लेक्स से रिलैक्स याद रखना। और रिलैक्स का जो शुरू लेटर है वो है आर ई, आर ई का मतलब होता है रीड और रीड माने होता है पढ़ना। क्योंकि विकार से संबंधित क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, इस कारण मैं ट्रिक से पढ़ा रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, यहां पर लेक्स से रिलैक्स याद रखना है और रिलैक्स से हमने एक वर्ड याद कर लिया रीड, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां पर आपको लिखा गया है डिस्प्रेक्सिया में बालक को किसमें कठिनाई होती है। देखिए यहां पर लिखा है प्रेक्स, प्रेक्स का मतलब होता है यहां पर प्रैक्टिस से। किससे सर? प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस क्या करना है, मान लीजिए ये जो लड़का है, यह लड़का किसका प्रैक्टिस कर रहा है सर? रनिंग का। रन मतलब होता है दौड़ना, रन मतलब दौड़ना। तो ये रनिंग के लिए कर रहा है। अब रनिंग जब करता है तो इसके क्या होगा? व्यायाम होगा भाई, शारीरिक समन्वय होगा। बिल्कुल सर, इसके क्या होगा? जब रनिंग करते हैं तो शरीर में क्या होता है? समन्वय उत्पन्न होता है। शरीर में क्या उत्पन्न होता है सर? समन्वय। तो इस तरह मैंने क्या बताया, डिस्प्रेक्सिया में आपको वर्ड पकड़ना है प्रेक्स, प्रेक्स से याद रखना है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करना है किसका सर? रनिंग का प्रैक्टिस करना है, रन का प्रैक्टिस करना है। और रनिंग जब करेंगे तो शरीर समन्वय होगा। अब आपको अगला क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, ये बोला जाएगा कि कोई लड़का है या कोई बालक है जो रनिंग कर रहा है। तो रनिंग कर रहा है तो किस में या ये शारीरिक समन्वय में किस प्रकार का विकार उत्पन्न है, तो आपको बताना है डिस्प्रेक्सिया में। ओके दोस्तों, चलिए तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, डिसकैलकुलिया। देखिए यहां पर मिलेगा कैलकुलिया, कैलकुलिया में ही लिखा है कैलकुलेट। क्या लिखा है सर? कैलकुलेट। इसको मैं लिख देता हूं, कैलकुलेट का मतलब होता है गणना। अब गणना कहां करते हैं सर? गणित को पढ़ने के लिए, मैथ को पढ़ने के लिए। तो यहां पर आपको की पॉइंट क्या मिला जी? गणित मिला। तो गणित को सीखने में जो कठिनाई उत्पन्न होती है या जो विकार उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। बोलिए ये ट्रिक याद हुआ? बिल्कुल सर, आपको मिलेगा कैलकुलिया, यहां पर मिलेगा कैलकुलेट। कैलकुलेट कहां पे करते हैं? गणित में। तो गणित जो है हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करेंगे, जहां पर आपको लिखा हुआ विकार है डिसफेजिया किससे संबंधित विकार है। देखिए फेजिया में क्या वर्ड मिले? फंस। फंस से मतलब होता है फंसाना। कैसे फंसाएंगे सर? बोलकर फंसाएंगे। कैसे फंसाएंगे सर? बोलकर। तो बोलने के लिए जो विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं डिसफेजिया। देखिए आपको की पॉइंट क्या मिला सर? यहां पर फंस, डिसफेजिया। तो इसका मतलब है फंस का मतलब हो गया फंसाना। कैसे फंसाएंगे सर? बात कर कर। तो बात कर कर मतलब बोलकर, और बोलकर के लिए कहां पर सर? ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। बोलिए क्या ट्रिक बोला मैंने? दोबारा रिवाइज कीजिए। फंस से मैंने क्या बोला? फंसाना है। कैसे फंसाना है सर? बात करके, बोलकर। तो बोलकर के लिए हम ऑप्शन ए को राइट लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे सर। तो इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहां पर है फिर डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित बालक को किस कार्य में अधिक कठिनाई होगा। देखिए प्रेक्सिया में क्या मिला? प्रेक्स। और प्रेक्स से हमने क्या वर्ड याद रखा था सर? प्रैक्टिस रखा था। प्रैक्टिस किसका सर? कोई लड़का है, वह लड़का क्या करता है सर? रनिंग करता है, रन करता है। तो क्या यहां पर रनिंग है? बिल्कुल सर, रनिंग है। दौड़ने या वस्तु को पकड़ने के लिए यानी शारीरिक समन्वय के लिए हम डिस्प्रेक्सिया जैसे विकार के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे डिस्थेमिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम में दोस्तों। डिस्थेमिया में देखिए यहां पर टी, डिस डिस सब में है तो डिस को मैं हटा रहा हूं। अब ये मिल रहा है यहां पर टी, और टी का मतलब होता है सर ता, और ता का मतलब होता है तनाव। क्या होगा दोस्तों? तनाव, डिप्रेशन। तो यहां पर तनाव वर्ड लिखा है क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन बी में लिखा है। तो तनाव संबंधित जो विकार होते हैं उसे हम बोलते हैं डिस्थेमिया। क्या बोलेंगे? डिस्थेमिया। तो ट्रिक क्या कहता है? डिस को हटाना है, यहां से टी को लेना है, और टी से हमने एक वर्ड याद कर लिया ता, और ता से याद रखना है तनाव। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। तो इसी तरह के ट्रिक के साथ पढ़ते रहेंगे दोस्तों। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहां पर क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या बोला गया है? बोला गया है डिसमॉर्फिया से पीड़ित व्यक्ति
प्रमुख समस्या क्या है? देखिए, डिस्मॉर्फिया में एक वर्ड मिल गया मोर। क्या वर्ड मिला? मोर। कहां पर सर? यहां पर MOR, मोर। तो यहां पर मैं देखता हूं कि मोर के बारे में आपको पता है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो यहां पर मैंने मोर बना दिया। अब मोर को क्या दिक्कत है? मोर जो है अपने आप को सुंदर समझने लगती है, ठीक है। मोर जो है अपने आप को सुंदर समझने लगती है और अपने आप में कुछ कुछ गलती निकालती है, त्रुटि निकालती है, भाई मैं सुंदर हूं कि नहीं हूं। तो इसी प्रकार के जो दोष होते हैं, उस दोष को बोलते हैं अपने शरीर में स्वरूप में काल्पनिक या अत्यधिक दोष महसूस करना। वास्तव में कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप में कुछ कुछ त्रुटि निकालते हैं, वास्तव में वो त्रुटि होती ही नहीं है, तो अपने रूप में ही त्रुटि निकालना, इस प्रकार के जो विकार है उसे बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। तो डिस्मॉर्फिया में हमने देखा मोर, और मोर जो है अपने रूप में त्रुटि निकालती है, अपने रूप में, तो रूप मतलब स्वरूप, और स्वरूप में ही क्या निकालती है? त्रुटि। तो ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो ट्रिक क्या कहता है सर? मोर में है, देखिए मोर में ही मॉर्फिया है, तो मोर से हमने क्या देखा? मोर जो है अपने आप को खूबसूरत समझने लगती है, लेकिन कुछ न कुछ अपने रूप में क्या निकालती है? त्रुटि। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करेंगे, जहां पर लिखा गया है डिस्ग्राफिया। देखिए, डिस्ग्राफिया से पीड़ित बालक को किस कार्य में अधिक कठिनाइयां होती है? हम बना देते हैं ग्राफ। ये क्या है सर? ग्राफ है, ग्राफ। अब ग्राफ में हम क्या काम करेंगे? हम काम करेंगे लिखने का। मान लीजिए यहां पर मैंने 2 लिखा, यहां पर मैंने 3 लिखा, यहां पर मैंने 4, तो क्या काम हुआ? यहां पर लिखने का काम हुआ है। तो लिखने के लिए हम डिस्ग्राफ, ग्राफ में ही ग्राफ है, देखिए डिस्ग्राफिया में ही ग्राफ है, और ग्राफ को पकड़ना है। ग्राफ में क्या काम करते हैं? लिखने का। और लिखने के लिए हम यहां पर राइट आंसर ले लेंगे, ऑप्शन ए इज राइट दोस्तों। लिखने और अक्षरों को सही रूप में लिखने के लिए जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। तो ट्रिक क्या कहता है सर? ग्राफ में हम लिखते हैं, ग्राफ में हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया है, और यह आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। देखिए पढ़ते हैं। एक बालक अक्षरों को पहचानने में भ्रम करता है, पढ़ते समय शब्दों को उल्टा पुल्टा पढ़ता है तथा लिखित सामग्री को समझने में कठिनाई अनुभव करता है। यह स्थिति किस विकार की ओर संकेत करती है? तो यहां पर की पॉइंट क्या है सर? यहां पर है पढ़ने से संबंधित विकार है। ध्यान से सुनिएगा, आपको की पॉइंट क्या मिल गया? पढ़ने से संबंधित। पढ़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और रीड से हमने एक वर्ड निकाला था रिलैक्स, तो रिलैक्स में ही लेक्स मिलेगा। कहां पर है सर? लेक्स। यहां ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। डिसलेक्सिया जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन को लंबा चौड़ा घुमा के दिया गया है। की पॉइंट क्या है? पढ़ना, और पढ़ने को रीड कहेंगे, रीड से रिलैक्स, और रिलैक्स से आपको लेक्स याद रखना है, लेक्स से डिसलेक्सिया। इसी तरह के ट्रिक मैं हर एक टॉपिक में बताने वाला हूं दोस्तों, और आप पुराने वीडियो को भी देखिए, वहां पर भी मैंने ट्रिक से पूरे साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिकों के कथन और सिद्धांत को ट्रिक से याद कराया है। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पूछा गया है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो सक्रिय में शुरू जो लेटर है क्या है सर? स है, और स जो है देखिए कौन से लेटर में आ रहा है? स्किनर आ रहा है। तो स से हमें क्या याद रखना है सर? स्किनर। शुरू जो लेटर है उसी के नाम के बेस पर हमने ये ट्रिक बनाया, तो यहां से हमें क्या मिल गया? स्किनर, और ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, स्किनर। ओके, आगे हम बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन इससे पहले आप लोगों को कुछ पूछना चाहूंगा दोस्तों कि ये ट्रिक कैसा लग रहा है। बिल्कुल अभी से एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और आगे का क्वेश्चन आपके लिए आसान कर दूं। चलिए, एक शिक्षक पाता है कि छात्र बी को डी तथा वास को सा पढ़ देता है। यह लक्षण किस अधिगम अक्षमता का है? मतलब कौन सा विकार है? देखिए की पॉइंट क्या है? पढ़ने पर दिक्कत है। पढ़ने का मतलब है रीड, और रीड के लिए हमने एक वर्ड याद किया था रीड, और रीड से ही रिलैक्स, और रिलैक्स से हमने लेक्स वर्ड निकाला। लेक्स कहां है सर? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन बी के लिए जाएगा दोस्तों, क्योंकि डिसलेक्सिया ही पढ़ने से संबंधित है। हालांकि दुनिया भर का कथन यहां पर लिखा गया है। तो की पॉइंट हमने देखा कि पढ़ने से संबंधित है, और पढ़ने के लिए हमने निकाला वर्ड रीड, और रीड से ही हमने बना दिया रिलैक्स, और रिलैक्स से हमने लेक्स, और लेक्स से लेक्सिया। चलिए, तो इस तरह डिसलेक्सिया को हमने याद कर लिया। अब मैं आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के बारे में बता देता हूं। देखिए वास्तव में इसको लागू कब किया गया? इसको 2020 यानी कि 29 जुलाई को लागू किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, NEP 2020 जो होता है यहां पर लागू किया गया है। अब इसको क्या करेंगे? 29 जुलाई को कैसे याद करेंगे? देखिए दो तो यही है। अब यहां पर जो जीरो है वो किसकी तरह दिख रहा है सर? 9 की तरह दिख रहा है। ये है जीरो, और इस जीरो को हमने क्या बना दिया? 9। तो इस तरह हमने 29 जुलाई को यहां पर याद कर लिया। अब इसके जो समिति अध्यक्ष है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम में,
कस्तूरी रंजन, ठीक है, हालांकि यहां पर रंगन लिखा है, कस्तूरी रंजन करके भी इसको एग्जाम में देता है या कस्तूरी रंगन लिख देता है। कस्तूरी रंजन को याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष है एनईपी के वो कौन थे भाई, कस्तूरी रंजन थे। और इनकी जो पुरानी नीति थी, मतलब एनईपी का पुरानी नीति जो होता है ये वाला एनईपी, तो ये होता है 1986। इसको कैसे याद करेंगे, 1 याद करना है, यहां 6 याद करना है, 9 और 8, 1 9 8 6, 1 9 8 6, 1 9 8 6। हालांकि आपको यहां पर किसको याद रखना है सर, इसको याद रखना है 2020 कब लागू हुआ, 29 जुलाई 2020 को। समिति का अध्यक्ष कौन था उस टाइम, कस्तूरी रंजन। कौन सर, कस्तूरी रंजन। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति जो संरचना है, ये संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या याद करना है, 5 याद करना है, फिर 3 और 3। देखिए सबसे पहले आपको क्या याद करना है, 5, उसके बाद 3 3 4, 5 3 3 4, 5 3 3 4। तो इस तरह से हमने याद कर लिया 5 + 3 + 3 + 4, इतना हम लोगों ने याद किया। बिल्कुल सर। अब क्या होता है, सबसे पहले इस 5 को लेना है, ये 5 वर्ष का होगा, फिर 3 को लेंगे 3 वर्ष, फिर 3 को लेंगे 3 वर्ष, 4 को लेंगे 4 वर्ष। अब जो 5 वर्ष का है उस, तो यहां पर 5 वर्ष को हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। तो क्या बोलेंगे सर, इसी को मैं लिख देता हूं दोस्तों यहां पर, फाउंडेशनल स्टेज। इसको पूछता है सर, बिल्कुल पेपर में आपको पूछेगा, फाउंडेशनल स्टेज कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। इसमें क्या क्या शामिल होगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको आंगनबाड़ी जो होता है, आंगनबाड़ी जिसको हम बोलते हैं, वह शामिल होगा, और साथ में शामिल होगा KG1, और इसमें शामिल होगा KG2, और उसके साथ क्लास 1 और क्लास 2। 5 वर्ष। देखिए आंगनबाड़ी 1 साल, KG1 1 साल, KG2 1 साल, क्लास 1 और क्लास 2, इन सब को जोड़ेंगे तो हमें कितना वर्ष मिलेगा, 5 वर्ष। अब इन तीनों को, मतलब आंगनबाड़ी, KG1 और KG2 को हम बोलते हैं प्री स्कूल। क्या बोलेंगे सर, प्री स्कूल। उसके बाद उसको क्लास 1 और क्लास 2 को अलग से लिखा गया है। तो क्या समझ आया कि 5 वर्ष को जो होता है उसे हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे सर, और यह 5 वर्ष का होगा। अब 3 वर्ष का क्या क्या होगा, कक्षा 3 से 5 तक 3 वर्ष। क्या क्या, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, मतलब क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 शामिल होगा किसमें सर, 3 वर्ष में। अब इस 3 वर्ष को हम अलग से नाम से जानते हैं, क्या सर, प्रिपरेटरी। क्या सर, प्रिपरेटरी। इसको भी पेपर में पूछेगा, बिल्कुल भाई एग्जाम में पूछता है कि प्रिपरेटरी स्टेज जो होता है कौन से क्लास के लिए होता है, तो कक्षा 3 से 5 तक आपको याद रखना है। उसी प्रकार आपको नेक्स्ट फिर से क्या मिलेगा, 3 वर्ष मिलेगा। यह होगा क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। कितने वर्ष का सर, 3 वर्ष का। इसका भी नाम है, बिल्कुल इसी को हम मिडिल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर, मिडिल स्टेज। इसका भी नाम पूछेगा, बिल्कुल एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा। मिडिल स्टेज कौन से क्लास को बोलेंगे, तो क्लास 6, 7, 8, मतलब 6वीं से 8वीं तक के जो 3 वर्ष होंगे उसे हम मिडिल स्टेज बोलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट 4 वर्ष। 4 वर्ष में हमारा क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, मतलब यहां पर 4 साल यहां पर आपको शामिल है। अब इसका भी नाम होगा, बिल्कुल इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्टेज। क्या बोलेंगे बच्चों, सेकेंडरी स्टेज। क्या इसको भी एग्जाम में पूछ सकता है, बिल्कुल भाई पूछ सकता है। तो यह भी कितने वर्ष का होगा सर, 4 वर्ष का होगा, मतलब 9वीं से 12वीं तक की बात करेंगे हम, तो यह होता है सेकेंडरी स्टेज। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में हम शिक्षा देंगे। मतलब आप जिस स्थान में, मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ के हैं, तो आप छत्तीसगढ़ बोली में ही बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपनी बोली में बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं। ये किसने कहा, ये कहा है एनईपी 2020 ने। ध्यान से सुनिएगा, ये बात किसने कहा है सर, एनईपी 2020 ने इसी को प्राथमिकता दिया है कि मातृभाषा से आपको पढ़ाना है। कितने कक्षा तक, कक्षा 5 तक, ये याद रखना। उसके बाद ईसीसी। अब ये ईसीसी क्या है, देखिए ईसीसी ये होता है प्रारंभिक जो बाल्य अवस्था होते हैं, प्रारंभिक जो बाल्य अवस्था होते हैं 3 से 6 वर्ष पर विशेष बल दिया गया है। मतलब एक तरीके से हम प्री स्कूल की बात करेंगे, और कक्षा 1 और 2 ये होते हैं बाल्य अवस्था, क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं, और इन पर क्या दिया गया है, विशेष बल दिया गया है उनको सिखाने के लिए। उसके बाद कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा या इंटर्नशिप जो होती है प्रारंभ हो जाती है। तो याद रखिएगा, कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा, कक्षा 6वीं मतलब ये वाला ना, वर्ष 3, और इसे ही हम क्या स्टेज बोले थे, इसे ही हम बोलते हैं मिडिल स्टेज। क्या बोलेंगे सर, मिडिल स्टेज। यहीं से हमारा व्यावसायिक शिक्षा इंटर्नशिप जो है प्रारंभ हो जाता है। आगे आपको दिया गया है 360 डिग्री प्रगति कार्ड होता है। 360 डिग्री जो होता है हमारा क्या होता है, प्रगति कार्ड, मतलब रिजल्ट बनता है 360 डिग्री का, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद एनईपी ने क्या कहा है, रटने के बजाय बच्चे को समझने पर ध्यान देना है, मतलब उसके कौशल आधारित शिक्षा पर ध्यान देना है। बच्चों को रटाना नहीं है भाई, उनको समझाना है। तो इन्हीं मुख्य बिंदु पर अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने
10+2 प्रणाली को स्थान पर कौन सी संरचना प्रस्तावित की है? तो पहले जो प्रणाली था मतलब हमारा 1986 वाला, ये यही वाला था 10+2। अब हम लोगों का जो नया शिक्षा नीति बना है वो क्या बना है? 5-3-3-4, 5-3-3-4, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा ईसीसी किस आयु के वर्ग के लिए है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसको बोला गया है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। और प्रारंभिक बाल्य अवस्था कहां से स्टार्ट हो जाता है? वर्ष 3 से। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर बोला गया है नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं, केवल परीक्षा पर बल देना, केवल उच्च शिक्षा ध्यान देना, गलत, समग्र बहुआयामी विकास करना, जहां केवल लिखा है वो तो गलत हो जाएगा दोस्तों, रटना नेगेटिव पॉइंट है, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को किस स्तर से जोड़ने का लक्ष्य है? तो व्यावसायिक शिक्षा कहां से स्टार्ट हो जाता है? कक्षा 6 से। याद रखिएगा, कक्षा 6 से यानी क्लास 6 से हम व्यावसायिक शिक्षा की बात कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर पूछा गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक शिक्षा किस भाषा में अनुशंसा किया गया है? तो कक्षा 5 तक हम अपने स्थानीय भाषा के द्वारा, अपनी छत्तीसगढ़ी बोली के द्वारा हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर आपको फिर से पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? केवल परीक्षा सुधार बिल्कुल नहीं, केवल तकनीक शिक्षा बिल्कुल नहीं, केवल उच्च शिक्षा विस्तार बिल्कुल गलत, जहां केवल बोला गया है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्या सर? गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं समग्र शिक्षा प्रदान करना। देखिए गुणवत्ता मतलब क्वालिटी देना है बच्चों को, समग्र शिक्षा मतलब पूरी तरह से पूर्ण विकास करना है, कौशल विकास। समावेशी का मतलब ये है कि बच्चा कैसा भी हाल में हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी जाति का हो, हर एक बच्चे को समान अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने का। क्या ग्रहण करने का? शिक्षा ग्रहण करने का। याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी बच्चों को समावेश करके क्लास को पढ़ाना, इंटरेस्ट बनाना। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कहता है एनईपी 2020 का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन था सर? कस्तूरी रंजन। मैंने याद कराया था भाई, कस्तूरी रंजन। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए किस पर बल दिया गया है? केवल ऑनलाइन क्लास, केवल निजी, केवल कोचिंग। जहां केवल बोला हो तो खत्म हो जाएगा। ओपनिंग लर्निंग एवं वैकल्पिक शिक्षा केंद्र, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर आपको पूछा गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं का उद्देश्य क्या है? केवल रटने की क्षमता का जांचना, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों पर दबाव डालना, गलत। केवल अंक देना, बिल्कुल गलत सर। योग्यता और दक्षताओं मतलब कि बच्चों का मूल्यांकन करना है कि बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। यदि नहीं सीख पा रहे हैं तो हम क्या गतिविधि करें जिससे बच्चे जो है सीख पाएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक टॉपिक को, रीजनिंग का क्वेश्चन, चाहे सीडीपी का क्वेश्चन, चाहे आपका सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन क्यों ना हो, हम ट्रिक से हर एक क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट पर पिन कर दिया गया है, वहां पर आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ इसका